जल्दी से खाना बना देती हूँ, फिर माँ आ जाएंगी तो मुझे फिर से डांट मारेंगी। कल भी उन्होंने मुझे इतना मारा था, मेरे तो सारे शरीर में दर्द हो रहा है। आज इतने सारे कपड़े डाल के चली गई, धो रखे थे वो भी डाल दिए, बोली अच्छे से नहीं धुले हैं, साफ कर इनको। अब क्या करूँ मैं? जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, बस आती होंगी माँ फिर। हाय, माँ तो आ गई। मेरी तो अभी 2 रोटी और रह रही है सेकनी, क्या करूँ मैं? माँ, इस काव्या को बोलो ना जल्दी से मुझे खाना देगी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कितनी देर हो गई इसको बनाते हुए। सही कह रहा है बेटा, जब तक इसके कान ना मरोड़े जाए ना, ये एक भी काम नहीं करती ढंग से। एक काव्या, तेरा खाना बन गया हो तो लेके आ जा, हमको भूख लग रही है। लाई माँ, बस 2 रोटी और बाकी रह गई सेकनी, उनको सेक के लेके आती हूँ। क्या है माँ, तुम इसको कुछ बोलती क्यों नहीं हो? इसका तो रोज का हो गया है, कभी इसकी 1 रोटी रह रही है, कभी 2 रोटी रह रही है, कभी इसके बर्तन रह जाते हैं। क्या है इसका? खाना टाइम पे क्यों नहीं देती है बना के? सही कह रही है तू, इसकी तो आज क्लास लगानी पड़ेगी। मैं देखती हूँ जरा इसकी कौन सी रोटी रह रही है। तेरी क्या दिक्कत है? हैं? तेरे को तो मैं बताती हूँ, रुक जरा तू। तेरी तो थोड़ी देर होती नहीं है, तेरे को ढंग से ना संभाला जाए ना, तू तो काम करके नहीं देती है। माँ, मेरा हाथ छोड़ो ना, मुझे बहुत तेज दर्द कर रहा है। माँ, मेरा हाथ छोड़ो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो ना मेरा हाथ। पूरे दिन बैठी रहती है, ये बैठे रहने से क्या होगा? काम धंधा कुछ नहीं करती है। जल्दी से सारा का सारा काम कर ले, वरना ऐसा मारूंगी कि अपनी माँ को याद करने लग जाएगी तू। जल्दी से खाना बना के बाहर लेके आ जा, मेरे बच्चों को भूख लग रही है। और दोबारा जब मैं किचन में आ गई और तूने काम करे नहीं मिले मेरे को, फिर देख तेरी आज मैं कैसे बनाती हूँ तेरी रेल में। थोड़ा सा कुछ बोलते बस टस के बहाने शुरू कर देती है, काम कुम कुछ नहीं करती है, बस पड़े पड़े खिलाते रहो इसको मैडम जी को। मेरा हाथ कितना दर्द कर रहा है, कितनी सोचे ना गई इस पे। खाना तो बिल्कुल ही नहीं बनाना आता, अगले घर जाएगी ना तो हमें सुनाएगी ये। सही कह रही हो माँ, अगर यही सब रहा ना तो अगले घर वाले भी यही बोलेंगे कि इसको कुछ भी नहीं सिखा रखा हमने। ये तो बस मेरे सर का बोझ बनकर रहेगी और कुछ नहीं। आगे से तब यही करूंगी, इससे से ज्यादा खाना बनवाया करूंगी, तब सीखेगी ये जाके कहीं। बाद में फिर हमें कोई ये ना कह सके कि इसको कुछ नहीं सिखा रखा। करे धरेगी ये नहीं, और सुनना पड़ेगा मेरे को। एक काम चोर नालायक कहीं की, जा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आ। और हाँ, मेरे लिए भी लेके आ जाना। पूरे दिन इस शकल को बना के रखती है, थोड़ी बहुत भी हंस के नहीं रहती है। मेरे को तो इसकी शक्ल देख कर इतनी नफरत होने लग जाती है कि 2-4 धरी दूं मैं इसको तो। अब खड़ी होके हमारी क्या बातें सुन रही है? तेरे को बोला ना जाके 2 गिलास पानी लेके आ जा, सुनाई नहीं दिया क्या तेरे को? क्या करूं मैं इस लड़की का, अच्छी आफत मेरे जी में घली है। जल्दी से इसका पत्ता काटना पड़ेगा यहाँ से। ये काव्या, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो आप? ये नालायक कहीं की, मैंने तेरे को बोला था ना कि उन लोगों को जाने में लेट हो रहा है, दोनों को जल्दी से लंच पैक कर दे उनका, तूने अब तक भी नहीं करा। वो माँ, घर में और भी तो बहुत सारे काम हो जाते हैं और मेरी हेल्प भी तो कोई नहीं करवाता है। जबान चाहे जितनी लड़वा लो, ये नहीं जल्दी से काम कर लूं। तेरे को 2-4 जने चाहिए हेल्प करने के लिए, बढ़ाना काम करती है, और कितना काम है घर में ऐसा। इतने थोड़े से काम के लिए तेरे को सारा का सारा कुंबा चाहिए काम करवाने के लिए। तू बैठ जा आराम से, हम कर लेंगे तेरा मैडम सारा का सारा काम, तू क्यों करेगी? मेरी छाती पे छोड़ के चली गई इसको। जल्दी से किचन का काम खत्म कर दे, बाथरूम में इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, कौन धोएगा उनको? तेरी माँ धोएगी क्या? और खबरदार, जब मशीन लगाई है तो चुपचाप से हाथ से धो लेना उनको और ऊपर छत पर डाल के आ जाना। नालायक को हर एक काम बताना पड़ता है, अपने आप से तो करके ही नहीं देती है। घर में का सिर्फ एक किचन का ही काम थोड़ी ना है कि बस खाना बनाए और जाके रेस्ट कर लो। और भी तो कितने सारे काम हो जाते हैं, एक भी काम में लेट हो जाऊं तो मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करती है, ऐसे ही मारती है मेरे को। माँ, तुम कहाँ हो? पूरा दिन कोलों के बैल की तरह काम करती रहती, कभी भी सराहना नहीं करती। मैं सबसे छोटी हूँ घर में, लेकिन फिर भी मेरे पर इतना अत्याचार करती रहती है ये। आज तो इतना थक गया ऑफिस से, इतना सारा काम दे रखा था बॉस ने, अब जाके आराम से लेटूंगा मैं। काव्या, मेरे लिए 1 कप चाय बनाना। लाई पापा। बड़ा प्यार आ रहा है बेटी के ऊपर, पता भी है आपकी बेटी ने क्या गुल खिलाया आज। क्या हो गया ऐसा, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम?
इसने आज मेरी नाक कटवा दी। मेरे सामने ना पहेलियां मत बुझाओ, क्या बात है वो बताओ। मैं तो वैसे ही दुखी हो रखा हूँ। आज तुम्हारे लड़के ने हद ही पार कर दी। पड़ोस की ना 2-4 सहेलियां आई थी मेरे घर में, और ये उसके सामने बोली उन सबके सामने कि मेरी माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। मैं इस पे अत्याचार करती हूँ क्या? जरा पूछो इससे। और तो और मुझे मारती है, मुझे डांटती है हर बात पे, और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी उनके सामने ये। माँ, आप इतना झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, तू अब मेरे से जबान भी लड़ाएगी? देख रहे हो आप, ये आपके सामने ही देख लो कैसे उल्टे उल्टे जवाब दे रही है मुझे। और सोचो जरा, जब आप चले जाते हो अपनी ड्यूटी पे तो कैसे उल्टे उल्टे और भी जवाब देती है मेरे को। और सिर्फ थोड़ा बहुत काम के लिए बोल दो ना तो बिल्कुल भी काम नहीं करती है, साफ मना कर देती है मुझे काम करने से। मैं तो इसको इतने आराम से इतने प्यार से रखती हूँ और ये मेरे साथ ऐसे जुबान लड़ाती रहती है। देख लो, ये मुझे अपनी माँ मानती ही नहीं है। मैं तो इसकी भलाई के लिए बोलती रहती हूँ, इसको काम करने के लिए। अगले घर जाएगी, काम कर रखा होगा तो कम से कम हमको सुनने को तो नहीं मिलेगा। अगर इसकी माँ होती आज मेरी जगह तो क्या ये उसे भी ऐसे पलट के जवाब देती क्या? ये मुझे अपनी माँ मानती नहीं है, ये अभी तक मुझे अपना नहीं सकी। मैं तो इसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती हूँ, लेकिन ये तो मुझे अपनी माँ मानती नहीं है। ऐसे ही सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाती रहती है ये। दूसरों को तो यही लगेगा ना कि इसकी सौतेली माँ है, ये जो बोल रही है सही बोल रही होगी, मारती होगी इसको, बहुत सारा काम करवाती होगी इससे। औरों को थोड़ी ना सच्चाई का पता है कि मैं इसको बिल्कुल अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती हूँ, अपनी बेटी से भी ऊपर रखती हूँ इसको। और ये हर जगह मेरी ऐसी बेइज्जती करवाती रहती है। काव्या, क्या तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है क्या? तू घर का कुछ भी काम नहीं करती है क्या? नहीं पापा, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। माँ झूठ बोल रही है, बिल्कुल मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है। पापा, मैं घर का सारा काम अकेले करती हूँ, कोई भी हेल्प नहीं करवाता मेरी। मुझे तेरी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि तू घर के काम नहीं करती है। और खबरदार, अगर तूने तेरी माँ को उल्टा जवाब दिया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये अब सही हुआ इसके साथ। तेरी खुद की माँ ने तो तेरे को एक भी लक्षण नहीं दिया था, सारे के सारे उल्टे लक्षण देकर चली गई वो। अब जो तेरी ये माँ बोल रही है ना, वो काम सारे के सारे कर लिया कर चुपचाप से, कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये सब कुछ और नहीं चलेगा तेरा। आगे बात समझ में, जो तेरी माँ ये बोलती है ना, चुपचाप मुंह बंद करके सारे के सारे काम कर लिया कर। तेरी भलाई के लिए तो बोलती होगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तूने इसको अपनी माँ समझा ही नहीं है, वरना अगर माँ समझा होता तो इसकी सारी की सारी बात मानती ना। तेरी और जो बहन भाई हैं वो कैसे मानते तेरी इस माँ की सारी बातें जो तू ही नहीं मानती है। जितनी जल्दी हो सके ना तेरे दिमाग में ये घुसा ले बात को कि ये तेरी माँ है। आगे बात समझ में। लेकिन तेरे दिमाग में तो हर टाइम यही चलता होगा ना कि तेरी सौतेली माँ है, जब भी तो तेरे को इसकी सारी की सारी बातें, सारे कहे उड़े टॉर्चर ही दिखाई देते हैं। तेरे को कोई अलग से मारती है क्या ये? और बच्चों को तो नहीं मारती, 2 और हैं तेरे साथ के। तेरे को कुछ अलग से टॉर्चर करती है क्या ये? तेरे मन में तो यही रहता है ना कि सौतेली माँ है। जब तेरे को लगता है अपनी माँ मान ले इसको, जितनी जल्दी हो सके उतनी सुख में रहेगी तू। ठीक है पापा, मैं आज के बाद आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। माँ देखो ना, आज तो मुझे पापा ने भी मारा। दूसरी माँ तो मारती ही थी, आज तो मेरे खुद के पापा ने मुझे मारा। तुम क्यों चली गई माँ मुझे अकेला छोड़ के? बचपन में जब चोट लग जाती थी थोड़ी सी भी तो मलहम पट्टी करने आ जाती थी तुम। अब मुझे इन लोगों के बीच में क्यों छोड़ गई माँ? अब भी आ जाओ ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये दूसरी माँ मुझे बहुत मारती है माँ। कभी मेरा हाथ मरोड़ देती है, कभी मेरे बाल फाड़ देती है। अब भी आ जाओ ना माँ, मुझे मलहम पट्टी करने के लिए अपने आंचल में सुला लो माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। अब तक तो पापा ठीक थे, लेकिन इस माँ ने पापा को भी अपनी तरफ कर लिया। पूरे टाइम मेरे खिलाफ कान भरती रहती है उनके। अब तो ऐसा लगने लगा है कि ये पापा भी मेरे नहीं है, दूसरे पापा हैं। इस घर में रहने से तो अच्छा है माँ, तुम या तो मुझे अपने साथ ही ले जाती या फिर किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देती।
ये लोग मुझे बहुत तंग करते हैं माँ। मुझे मुझे अब इस घर में और नहीं रहना, या तो तुम मुझे अपने पास बुला लो माँ। ये वही बिस्तर है माँ जहाँ पर तुम मुझे सुलाती थी। तुम तो नहीं हो, लेकिन ये बिस्तर भी तुम्हारी याद दिलाता है माँ। जब भी कोई तकलीफ होती है ना, मैं इस बेड पे आके सो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी गोद में सो रही हूँ माँ। थोड़ी देर के लिए ही सही मैं अपने सारे दुख दर्द को भूल जाती हूँ। ये बिस्तर मुझे बिल्कुल माँ तुम्हारे आंचल की तरह लगता है। तुम सुन रही हो ना माँ? देखो तुम्हारी काव्या के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। तुमने कभी भी मुझे उंगली तक नहीं लगाई और ये लोग मुझे मार देते हैं, कभी किसी चीज़ से और कभी किसी चीज़ से। इन लोगों को बिल्कुल भी दया नहीं आती मेरे ऊपर। तुम होती तो माँ ये सब कुछ नहीं होता, मैं आराम से रहती तुम्हारे साथ। अब तुम नहीं हो तो मुझे सारी दुनिया के कष्ट सहन करने पड़ते हैं माँ। काव्या, तेरा अब तक खाना नहीं बना क्या? बच्चे जब कॉलेज के लिए निकल जाएंगे तब बना के देगी क्या उनको? उनको नाश्ता भी करना है, लंच भी पैक करना है उनका, कब बनाएगी तू? बस माँ बन ही गया, थोड़ा सा रह रखा है बस, मैं अभी लेके आती हूँ। माँ मेरा मेरा हाथ जल रहा है, छोड़ो ना मुझे। तेरा हर टाइम का है, थोड़ा रह गया थोड़ा रह गया। तेरा कभी तो काम पूरा होता ही नहीं है, कभी टाइम पे खाना नहीं बना के देती है, एक भी काम सही से नहीं करती है। जब तक तुझे सबक नहीं मिलेगा ना, तू ढंग से काम तो करना सीखेगी ही नहीं। माँ प्लीज छोड़ दो ना मेरा हाथ जल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। नहीं, जब तक तुझे सबक नहीं मिलेगा ना, तू बिल्कुल भी नहीं सीखने वाली। तेरी आंखें तभी खुलेगी जब भी तू समझेगी कि मेरे बच्चे वहाँ भूख से बैठे हुए हैं और तेरा 2 मिनट का काम पूरा ही नहीं होता। वो कॉलेज चले जाएंगे, फिर क्या बना के करेगी तू इनका खाने का? कौन खाएगा तेरे पीछे से खाना उनका? खाने की टेबल पे बैठ जाते हैं तब भी तेरा खाना बन के नहीं आता, तब भी तेरा 2 मिनट रह ही जाता है। तेरे को पता है, और कितनी बार मैंने तेरे को बता रखा है कि ये टाइम उनका कॉलेज जाने का है, तो उनका नाश्ता और लंच पैक करना होता है। लेकिन ना, तेरा तो रोज का रह गया। आज तेरे को अच्छा सबक सिखाऊंगी मैं। माँ आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी, प्लीज छोड़ दो ना मेरा हाथ देखो कितना जल गया है। प्लीज माँ छोड़ दो ना। अभी तो मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से तूने अगर ऐसी गलती दोबारा से करी ना, तुझे तेरी नानी याद दिला दूंगी मैं। जल्दी से उन दोनों का लंच पैक कर दे, अपना ये हाथ बाद में देखती रहना तू। माँ मुझे तुम आके बचा लो ना प्लीज, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम होती तो ये सब कुछ नहीं होता मेरे साथ माँ। गौरी पूजा बहू, कहाँ है तू? अरे शकुंतला ताई, मैं अंदर ही हूँ, अंदर आ जाओ आप। नमस्ते ताई जी, कैसे हो आप? काफी दिनों के बाद आना हुआ आपका। आओ बैठो ना, खड़े क्यों हो आप? अरे बहू, तुझे तो पता ही है, कहाँ इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान रह रखी है जो बाहर कहीं घूमे फिरे। मैं तो कुछ काम से आई थी तेरे पास। हाँ ताई जी, बताओ ना क्या काम है आपको? अरे बहू, मैं तो तुझे बस ये बताने आई थी कि मेरी रिश्तेदारी में है ना एक अच्छा रिश्ता आया है। मैंने सोचा तेरी जो लड़की है ना काव्या, उसके लिए सही रहेगा। अगर तू कहे तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं? हाँ ताई, तुम बात को आगे बढ़ा लो। मुझे तो सबसे पहले इसी का रिश्ता करना है। मुझे तो सबसे पहले इसी गवार का बोझ अपने सर से उतारना है। इसकी तो माँ मर गई और सारा बोझ मेरे ऊपर डालकर चली गई। जब तक ये इस घर में रहेगी ना, मेरा सिर दर्द बन के रहेगी। ये नालायक जितनी जल्दी मेरे घर से जाएगी ना, उतनी जल्दी मेरे को राहत मिलेगी। ठीक है पूजा बहू, मैं उनसे बात करके तेरे को जल्दी ही बताती हूँ। आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। काव्या जी, ये आपके हाथ पे किस चीज का निशान है? हाँ बेटा, मैं भी बहुत देर से देख रही हूँ। तेरे हाथ पे ये चोट कैसी लगी? खबरदार, ये चोट कैसे लगी बताइए तो तूने। जी वो मैं गेट बंद कर रही थी ना, तो गेट में हाथ आ गया मेरा। कितनी भोली और कितनी मासूम है ये। मुझे तो लड़की बहुत ही पसंद है। अब तुम दोनों और बता दो, तुमको लड़की कैसी लगी? हमें आपकी बेटी काव्या बहुत पसंद है। हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद है। क्यों जी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, लड़का हमें पसंद है। ठीक है जी, फिर हम पंडित जी से पूछ के मुहूर्त और तारीख निकलवा लेते हैं। आजा मेरी प्यारी बहू।
अरे क्या हुआ बेटा, तो ऐसे डर क्यों रही है? कोई बात है क्या? नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर पे से कुछ गया है, बस उसकी वजह से मुझे डर सा लग गया। क्या हुआ काव्या, सब ठीक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, तू डर मत। तेरी माँ इधर ही है और ये घर तुम्हारा अपना ही है। यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। तुम हमारे घर बहू नहीं बेटी बनकर आई हो, तो डर की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। बेझिझक अंदर चलो बेटा। काव्या की आंखों से आंसू आ जाते हैं। पहली बार उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में सचमुच एक नया सवेरा शुरू हो जाएगा। आज तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि भाभी की आज पहली रसोई है। देखते हैं भाभी कैसा क्या बनाती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि भाभी क्या बना के लेके आएंगी सबके लिए। बच्चों, भाभी के हाथ का अगर खाना खाना है तो तुमको बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा अपनी भाभी को। हाँ हाँ, ये तो नेग होता है। अगर नहीं लेके आए हो कुछ तो जाके लेके आ जाओ अपनी भाभी को देने के लिए। आज मेरी पहली रसोई है, मैं क्या बनाऊँ ऐसा जो सबको पसंद आ जाए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं खाना बना रही हूँ। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? आप इतने डर क्यों गए? मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। अगर आप डर गई हो तो सॉरी भाभी। कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई मुझे पकड़ने वाला है। लेकिन भाभी, आप बार बार छोड़ दो क्यों कह रही थी? कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ ना, तुम यहाँ पर किस लिए आई थी? वो भाभी, आज आपकी पहली रसोई है ना, तो बस मैं आपकी हेल्प करवाने आई थी। मैंने सोचा कहीं मेरी इतनी प्यारी सी भाभी दुखी ना हो रही हो अकेले, बस इसलिए मैं आपकी हेल्प करवाने आ गई। अरे नहीं नहीं, मैं तो सारा काम अपने आप से कर लूँगी, तुमको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस जाके अपनी पढ़ाई करो। नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़ के। मैं आपके साथ ही यहीं पर रहूंगी, आपकी हेल्प करवाऊंगी और हम दोनों खूब गप्पे भी मारेंगे। आखिर आप मेरी प्यारी और लाडली भाभी जो हो, मैं आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होने दूंगी। क्या हुआ भाभी, आप किसकी वेट कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस मुझे मार्केट से है ना थोड़ा सामान लेके आना था, मैं तो बस इनका इंतज़ार कर रही थी। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाभी, मैं यहीं पर ही तो था। आप मुझे आवाज़ लगा देती तो मैं ही आ जाता बाहर। नहीं भैया, मुझे लगा कि आप बिज़ी हो गए, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। भाभी, पहली बात तो मैं बिज़ी बिल्कुल भी नहीं था। अगर मैं बिज़ी हो भी जाऊँ ना तो मैं आपके लिए टाइम बिल्कुल निकालूंगा। आपको कैसा भी कुछ भी काम हो, बस आप एक बार आवाज़ लगा देना मुझे। ये ऐसा प्यार मुझे मेरे घर में कभी नहीं मिला। मेरे ना तो भाई ने दिया, ना ही मेरी बहन ने दिया। यहाँ पर सब लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं। मेरा देवर, मेरी ननद, सास ससुर सब मुझे इतने अच्छे से प्यार से रखते हैं यहाँ पे। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी आप? आपको मार्केट नहीं चलना क्या? मैं लेके चलता हूँ ना आपको। नहीं नहीं, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं सोच रही मैं। आप लेके जाओगे क्या? चलो ठीक है, फिर मैं सामान लेके आती हूँ। आपको जब भी कहीं पे जाना हो, भैया अगर घर पे ना हो ना तो आप बेझिझक मुझे बोल सकते हो। मैं आपको हर जगह लेके जाऊंगा जहाँ पर आप जाना चाहते हो। ठीक है भैया, थैंक यू। मैं अभी बैग और सामान की लिस्ट लेके आती हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे मत मारो। मैं सारा खाना बना लूँगी, अच्छे से रोटी बना दूँगी। माँ मुझे मत मारो, बस मुझे एक बार माफ़ कर दो। काव्या उठो, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या हुआ काव्या, तुम ये नींद में क्या बोल रही थी और तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं जी, शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है, इसलिए डर के मारे आंसू निकल आए मेरे। कोई बात नहीं काव्या, तुम डरो मत, मैं यहीं पर ही हूँ ना तुम्हारे पास। तुम सो जाओ आराम से, अब तुम्हें डर नहीं लगेगा। बेटा काव्या, नमस्ते मम्मी जी। क्या बात बेटा, तेरा अपनी मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता क्या? जब से तेरी शादी हुई है तो तेरे मायके एक बार भी नहीं गई है। तेरे मम्मी पापा, भाई बहन किसी की भी याद नहीं आती क्या तेरे को? अब मैं इनको क्या बोलूं कि मेरा मन क्यों नहीं कर रहा वहाँ जाने का। हाँ मम्मी जी, कर तो रहा है, लेकिन
सास जब प्यार से हाथ बढ़ाती है उसका माथा सहलाने के लिए, तो काव्या को डर लग जाता है कहीं उसकी सास उसको मारे ना, क्योंकि बचपन की इतनी सारी यादें होती हैं और पुराने डर जितने भी होते हैं वो सब उसको याद आ जाते हैं। वो डर जाती है कहीं उसकी सास उसको थप्पड़ ना मार दे, इसलिए वो हाँ भर देती है कि ठीक है मम्मी जी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं चली जाऊंगी मायके। पता नहीं ये बहू हर बात पे इतना डर क्यों जाती है। आ गई महारानी, अब तू यहाँ पर आना क्यों पसंद करेगी? अब तो तू अच्छे घर में चली गई है, हमारे इतने सारे पैसे लगवा के बड़े मजे ले रही है इस बड़े घर के। लाइए पर्स दिखा मुझे जरा, मैं भी देखूं कितने पैसे लेके आई है तू। जा जाके घर का काम कर ले सारा। बड़ा सोच रही होगी ना हम लोग खाना पीना बना के रखेंगे तेरे लिए, बढ़िया है मेहमान बन के। याद होगा ना कैसे घर के सारे काम करती थी तू, भूल तो नहीं गई है ना? हमसे तो बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना तू कि तेरी शादी होगी है तो तेरे को यहाँ पर बैठा के खिलाएंगे। जाके अपना घर का सारा काम संभाल ले। सोचा था आज तो मैं आई हूँ, पहला ही दिन है मेरा, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, खुश होगी मुझे देख के, लेकिन यहाँ तो सब कुछ वैसे का वैसा ही है जैसा मैं छोड़ के गई थी। इतने समय के बाद इस घर में कुछ भी नहीं बदला, सब वैसे के वैसे ही है। क्यों महारानी, किस सोच में डूबी पड़ी है? खाना बनाया कि नहीं? बना दिया है माँ, सारा काम कर दिया, बर्तन भी धो के रख दिए, खाना भी बना दिया और मैंने झाड़ू भी निकाल दी सारे घर में। पोछा तो नहीं लगाया होगा तूने, है ना? दिख ही रहा है वो तो, सारे घर में गंदगी फैली पड़ी है। झाड़ू लगाने से क्या सब कुछ साफ हो जाता है क्या? लगता है तू सारे के सारे काम भूल गई है। इस घर में क्या क्या होते थे और तू कैसे करती थी। लगता है वहाँ पर जाकर बड़ी महारानी बन गई है। माँ छोड़ो ना मेरा हाथ दर्द कर रहा है। और हाँ, अपने ससुराल से जितने भी पैसे लेके आई है ना, सारे के सारे दे देना मुझे। ठीक है माँ, दे दूंगी मैं सब कुछ, मेरा आप हाथ छोड़ दो ना, मुझे बहुत दर्द कर रहा है। बड़ी आई दर्द वाली। मुझे गलत फहमी हो गई थी, ये माँ तो वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली है। काव्या बेटा, तुम आ गई। कैसी हो तुम? और सब ठीक है ना तुम्हारे मायके में? माँ के घर जाकर अच्छा लग रहा है ना तुमको? हाँ मम्मी जी, सब ठीक था वहाँ पे। क्या हुआ काव्या बहू, तेरे हाथ में ये चोट कैसी लगी है? और तू इतनी थकी थकी उदास उदास से क्यों लग रही है मुझे? क्या बात हुई है बहू, मुझे बता बेटा। और देख जरा, तेरा चोट का निशान तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तेरा हाथ मरोड़ा हो। नहीं नहीं मम्मी जी, हाथ नहीं मरोड़ा, ये तो बस ऐसे ही चोट लग गई थी मुझे। काव्या बेटा, अगर कोई बात हो ना तो मुझे बता देना, हम तेरे साथ हैं। ठीक है मम्मी जी। आज बहू अपने घर से आई है, उसको अब फिर से चोट लगी पड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहू को मायके में कुछ परेशानी है। हाँ सही कह रहे हो आप। आपको याद है जब हम उसको पहली बार देखने के लिए गए थे तब भी उसके शरीर पे चोट के निशान थे, और जब आज भी लौट के आई है तब भी उसके हाथ पे चोट का निशान था। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी सौतेली माँ है ना, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। यहाँ से तो हमने अच्छी भली बहू को भेजा था, कोई भी निशान नहीं था उसके कहीं पर भी। अरे नहीं नहीं, तुम किसी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्या पता सच में कहीं चोट लग गई हो उसे। नहीं जी, एक माँ है ना, अपने बच्चों का दर्द खूब भली भांति जानती है। जब भी मैं काव्या से बात करती हूँ ना, मुझे ऐसा कुछ लगता है कि उसके साथ आना कुछ गलत हो रहा है। अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं? जब तक वो खुद से आके अपनी परेशानी दुख तकलीफ नहीं बताएगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बार बार फोन कर करके मुझे परेशान करते रहेंगे। मैंने आपको कितनी बार बोला, मैं करती हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, आप बस मुझे बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। भाभी क्या हुआ? आपको कोई परेशान कर रहा है क्या? ये फोन मुझे दो आप एक बार। यहाँ के दिन तो तुझे याद होंगे ना। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना लाके, तो वहीं आकर तेरी इतनी बेइज्जती करेंगे, तेरे ससुराल वाले तेरे से सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। और तुझे याद है ना तुझे माँ कैसे मारती थी? गैस पे तेरा हाथ जलाया था ना और तेरा हाथ मरोड़ा था, उन दिनों को भूल मत जाना तू। ओए, तू जो भी बोल रहा है ना, आगे से मेरी भाभी के पास फोन मत करना और ना ही उन्हें परेशान करने की कोशिश करना, नहीं तो वहीं आकर ना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं। और हाँ, अब से मेरी भाभी का ना तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है।
वो इस घर की बहू है और इस घर की बेटी भी है। अब मेरी भाभी का घर यही है, उनके मायके से उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरी भाभी तुम लोगों के यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। और खबरदार, तुमने यहाँ पर अगर दोबारा फ़ोन किया है तो। भैया आपने ये क्या कर दिया? भाभी, आपने हमें क्यों नहीं बताया कभी कि आपके मायके वाले आपको इतना परेशान करते हैं? भैया वो मैं क्या कहती आप लोगों को? काव्या बेटा, क्या हुआ? तूने कुछ बताया क्यों नहीं हमें? आखिर बात क्या थी? हाँ भाभी, बताओ ना, क्या बात है ऐसी जो आप हमसे छुपा रहे हो? अब तो हम आपका परिवार है, आप हमसे बातें क्यों छुपा रहे हो? जब मैं 12 साल की थी, मेरी माँ गुजर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा ने सोचा था कि वो अगर शादी कर लेंगे, मेरे बच्चे को दूसरी माँ मिल जाएगी, वो मुझे प्यार करेगी, लेकिन वो मुझे बस हमेशा मारती रहती थी और घर के सारे काम मुझसे ही करवाती थी। अगर मैं कोई भी काम गलत कर देती थी या तो वो मेरा हाथ मरोड़ देती थी या उसे गैस में जला देती थी। बेटा, तूने ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुझे कभी भी उस घर में वापस नहीं भेजती। मैं तेरा उस घर से हमेशा के लिए नाता तोड़वा देती। कैसी बेदर्दी माँ है, उसे एक बच्ची का दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। उसके खुद के भी तो 2 बच्चे हैं, वो ऐसा कैसे कर सकती है तुम्हारे साथ? माँ, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे ये सारी बातें छुपाई थी। बेटा, आज से ना तुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तेरा असली परिवार यही है। हाँ भाभी, आप उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाओगे आज के बाद। यहाँ पर तेरे माँ बाप और तेरे भाई बहन दोनों हैं। हाँ भाभी, आप मुझे आपकी ननद नहीं, अपनी बहन ही समझना। चलो अब जल्दी से अपने ये आंसू पोंछो और अच्छी से स्माइल करके दिखाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरा पूरा परिवार जो मिल गया। हैप्पी फैमिली, yippee!